हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। तो आज हम लोग आप लोगों के बीच एसएससी जीडी के सिलेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रश्न 16 तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्च कर रहा है। 10% खर्च कर दिया तो कितना परसेंट सेव हुआ? 90%। तो खर्च करता है वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 शेष है तो उसका वेतन कितना है? तो वेतन को हम लोग क्या मान लिए? x। अभी 10% खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 90%। तो इसके पास शेष इतना बचा हुआ है। अब शेष धन का फिर से 20% ईंधन पे खर्च किया तो 20% ईंधन पे खर्च किया तो 20% खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 80%। और फाइनली उसके पास कितना रुपया बच चुका है? 4680। अब कैंसिल करते हैं, 1 2 0 कैंसिल। 9 से काटेंगे तो 9 5 45, 9 दूनी 18, 1 0। 8 से काटेंगे 8 6 48, 40, 8 5 40। x ये 100 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू में 65 इंटू 100। तो x का वैल्यू हो जाएगा 6500। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपने आय का 15% बचाती है, उसका व्यय 20% बढ़ता है तो बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो देखिए, अगर हम लोग बचत और खर्चा को जोड़ दे, खर्चा को ही दूसरा बोला जाता दूसरे वर्ड में व्यय, इक्वल टू क्या निकल जाएगा? आय। हम लोग जितना बचा रहे हैं और जितना खर्च कर दिए तो बचत और खर्च को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? इनकम, आय निकल जाएगा। तो क्या बोला गया? सुधा अपनी आय का 15% बचाती है तो आय को हम लोग मान लिए 100। आय का 15% बचा रही तो बचत कितना हो जाएगा? 15। तो 100 रुपये में 15 रुपये ही बचा ली तो खर्चा कितना कर दें? 85। इसका व्यय हो जाएगा। अब फिर आगे क्या बोला है? यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो अभी व्यय कितना था? 85। अभी 20% बढ़ रहा है। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। और ये जब 20% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 100% पहले से था, 20% बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 120%। तो कैंसिल करेंगे, 5 से करेंगे तो 2, 5 से करेंगे तो 17, 2 से करेंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा? 117 छक 102 रुपया। फिर बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? 60% का। कोई भी चीज अपने आप में 100%, इसको बढ़ाना है 60%। तो पहले से 100% था, 60% बढ़ाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 160%। कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 8, 8 तिया 24। तो बचत कितना हो गया? 24। व्यय कितना हो गया? 102। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 24 बचा रहा था, 102 खर्च कर रहा था तो कितना कमाएगा? 126। पहले से इस व्यक्ति का आय कितना था? 100। अभी आय कितना हो गया? 126। कितना बढ़ गया? 26%। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 क्या बोला गया? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में कितना लोग भाग लिया था? 2 उम्मीदवार। एक को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से जीत गया। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, हम लोग मान लेते कुल मत
कुल मत हम लोग मान लेते हैं 100, तो कुल मत 100 मान लिए। अब पहला कैंडिडेट को कितना मिल रहा है 60%, तो 100 में से इसको 60 मिलेगा। तो दूसरा को कितना मिला होगा, दो ही जब कैंडिडेट भाग लिया चुनाव में, तो पहला 60 लाया 100 में, तो दूसरा कितना लाया होगा 40 लाया होगा। अब ये 60 लाया, ये 40 लाया, तो ये कितना मत से हारा, 20 मत से हारा। और 20 मत का वैल्यू कितना बताया गया यहाँ पे 1600, तो ये जो 20 दिख रहा है उसका वैल्यू दिया गया है 1600। तो 20, जैसे हम लोग एक एक नियम में पढ़ते हैं कि 20 कलम का मूल्य 1600 रुपया, तो एक कलम का मूल्य निकालते हैं, तो सेम चीज है, 20 का वैल्यू 1600 मत है, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 80 मत आएगा, एक का वैल्यू 80 मत। और हमको पूछा गया है डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कुल मत को हम लोग क्या माने 100, तो एक का वैल्यू 80, तो 100 का वैल्यू क्या होगा 80 गुना 100 इक्वल टू 8000 मत। तो टोटल वोट वहां पे कितना था, कुल मत कितना हो जाएगा 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के थे। तो एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो बॉयज कितना है 60%, तो गर्ल्स कितना हो जाएगी 40%। अभी 40% का वैल्यू बता दिया गया कितना 812 को लड़की है, ये जो 40% लड़कियां दिख रही है उसका वैल्यू बताया गया 812, तो 1% का वैल्यू होगा 812/40। और हम लोगों को निकालना है लड़कों की संख्या, कुल कितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या निकालनी है, मतलब कितना परसेंट का वैल्यू 60% का वैल्यू। तो 60% का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू इतना हो गया, तो 60% के लिए 60 से हम लोग गुना कर देंगे, 4 से काटेंगे 2, फिर 0, फिर 3, 203 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1218। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला गया, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। बोला एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, तो अन्य संख्या को हम लोग मान लेते हैं 100। एक संख्या अन्य संख्या की 25%, तो ये दूसरी संख्या को मान लिया 100। अब इसका 25% के बराबर है, मतलब ये 25 होगा। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या के से 12 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी वाला 100 है और छोटी वाला 25 है, तो इससे ही कितना अधिक दिख रहा है 75 अधिक है। लेकिन इसका सवाल में वैल्यू कितना बताया गया कि 12 अधिक है, तो ये 75 का वैल्यू कितना ले लिए 12, और हमको बड़ी संख्या निकालना है, मतलब कितना का वैल्यू निकालना है 100 का वैल्यू निकालना है। तो 75 का वैल्यू 12, तो एक का वैल्यू 12/75, और हमको बड़ी निकालना है, मतलब 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 12/75 गुना 100, 25 या 75, 25 चक्के 100, 3 से काटेंगे तो 4 बार में 4 चक्के 16, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 16। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23, क्या बोला, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। देखिए एक संख्या है, उसको x मान लेते हैं। अब इसको 10% कम कर दे रहे, तो कोई भी संख्या 100% होता है, 10% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90%। यदि एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो वह क्या बन जाती है 54 हो जाती है। कितना हो जाएगी 54, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो 6 बार में, तो x का वैल्यू क्या होगा 10 जो भागा में है गुना में चल जाएगा, तो 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60, मतलब संख्या एक जो संख्या थी वो कितना आ गई 60। अब बोला तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अभी जो 60 है संख्या तो आ गया मेरा 60,
लेकिन इसको वृद्धि करना है। और कितना करना है? 72 करना है। बढ़ा के इसको कितना करना है? 72। तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा इसको? तो 60 से कितना हो गया? 72। तो कितना बढ़ा? 12। कितना का वृद्धि करना? वृद्धि परसेंटेज निकालते हैं हम लोग। तो कितना की वृद्धि हुआ? 60 से 72 हुआ, तो 12 की वृद्धि कितना में? 60 में। तो 12/60 मतलब 1/5, और 1/5 मतलब 20%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। सवाल क्या है? 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो देखिए 3 ठो संख्या लेते हैं हम लोग, पहली, दूसरी, तीसरी। अब बोला पहली और दूसरी संख्या जो है तीसरी से कम है, कितना कितना? 30% और 37%। तो तीसरी को हम लोग मान लिए 100। अब पहली संख्या कितना कम है? 30%। तो तीसरी में 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। फिर दूसरी को कितना कम करना है? 37%। तो तीसरी में अगर हम लोग 37% कम करते हैं तो 100 है, इसमें 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 63। ठीक, जो काम था कर दिए। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या तीसरी से 30% और 37% कम कर दिए, 30% और 37। है बोला दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है। ये जो दूसरी दिख रहा है वो पहली से कितना कम है। तो 70 से 63 हो गया, कितना कम है? 7। और कितना में? 70 में, गुना 100%। प्रतिशत में चाहिए तो 100%। या तो कैंसिल करेंगे तो 1/10, और 1/10 का परसेंटेज वैल्यू ही क्या होता है? 10%। तो पहली को कम करके दूसरी के बराबर करना था, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? सॉरी, दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम था? 10%। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा? जैसे देखिए, मूल्य गुना खपत इक्वल टू खर्च होता है। जैसे किसी का मूल्य है 50 रुपये प्रति केजी और आप खपत कर रहे हैं 2 केजी, तो आपका खर्च कितना निकल जाएगा? 100 रुपया। तो क्या होता है? मूल्य गुना खपत इक्वल टू खर्चा। मूल्य और खपत को गुना करेंगे तो क्या होता है? खर्चा निकल जाता है। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। मूल्य में कितना की वृद्धि हो रही है? 18% की। तो मान लेते पहले मूल्य 100 था, तो अब 18% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 118। कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की ही वृद्धि करना चाहता है और खर्च को कितना बढ़ाना चाह रहा है? 12%। तो मान लेते पहले खर्च 100 करता था, 12% बढ़ाना चाह रहा है। खर्च को 12% बढ़ाना चाह रहा है, तो 100 से कितना हो जाएगा? 112। ठीक, अब बीच वाला पार्ट खाली रह गया। तो बताइए 100 रुपया मूल्य है और 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप कितना केजी उसका यूज कर रहे होंगे? 1 केजी। खपत कितना कर रहे थे? 1। अब क्या होगा? खाली जगह में इसको और इसको गुना करने पे, मूल्य और खपत को गुना करने पे खर्चा आ जाता। तो यहाँ पे 118 है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे ताकि ये दोनों को गुना करें तो ये आ जाए? तो यहाँ पे हम लोग लिख दें 112/118। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 कैंसल, और सीधा क्या बच जाएगा? 112। अब देखते हैं, तो पहले कितना खपत होता था? 1। अब कितना खपत हो रहा है? 112/18। तो कमी तो आया, तो कितना का कमी आया? इसी को पूछा गया,
कमी प्रतिशत। तो कितना का कमी आया, 1 में घटा देंगे 112/118, इतना का कमी आया। कितना में, 1 में, और गुना क्या कर देंगे 100%। तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 118 में 112 जाएगा तो 6 गुना 100%। अब इसको 6 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/118% डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 118 को 5 से करेंगे तो 590, 5.1 के समथिंग में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 26। सवाल क्या है, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुआ। एक व्यक्ति डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसको अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। सेम क्वेश्चन यही है, क्या करेंगे, मूल्य गुना खपत इक्वल टू व्यय लिखे या तो फिर खर्च लिखे, एक ही चीज है। तो मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है 16, तो क्या होगा 100 से कितना हो जाएगा 116। व्यय में कितना % खर्च कर रहा है 10% का वृद्धि हो रहा है। तो पहले व्यय 100 था, अब 10% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 110। तो बताइए यहाँ पे भरने का बारी आ गया। 100 रुपया मूल्य था, 100 रुपया खर्च हो रहा था, तो खपत कितना था 1 का। अभी खाली जगह में क्या भरेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो यहाँ पे 110/16 भर देते हैं, ये 116, ये और ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा। तो कितना का कमी आया, कमी प्रतिशत निकालना। तो कितना का कमी आया, 1 से इतना हो गया 110/116। तो क्या होगा, इसमें इसको घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे 110/116, और पहले कितना यूज हो रहा था 1, ये जो घटा के लाए वो हम लोग का कमी निकला, इसमें से इसको घटा दिए तो कमी निकल गया। और पहले कितना यूज होता था 1, और गुना क्या करेंगे 100%। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में कितना आ जाएगा 116। एलसीएम लेंगे तो 116 में से 10 जाएगा तो 6, और गुना में 100%। तो क्या होगा 600/116%। तो सेम वही अप्रॉक्स में जाएगा 5.2%। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे सवाल छूटा हुआ है, 36 मिनट होगा। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो क्या लिखा हुआ है 36 मिनट, और नीचे बोला है 1 दिन। अब दोनों का क्वांटिटी अलग अलग है, ये ऊपर वाला मिनट में है, नीचे वाला दिन में। तो सेम करते हैं इसको, ये 36 मिनट है, ठीक। और दिन को भी अगर हम लोग मिनट में बदलना चाहें तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। लेकिन ये घंटा में बदल गया, इसको भी मिनट में चाहिए, तो क्या करेंगे गुना करेंगे 60 से, तो ये किस में बदल जाएगा मिनट में बदल जाएगा। अब हम लोगों को किस में चाहिए परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कितना प्रतिशत है परसेंटेज में चाहिए, तो क्या करेंगे गुना में कर देंगे 100%। मिनट से मिनट कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 6 से काटेंगे तो 6 बार में 36, 6 से काटेंगे तो 4, तो फाइनली क्या आ गया 10/4 मतलब 5/2, 2.5%। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट हो जाएगा 2.5%। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 क्या बोला है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, तीसरे वर्ष 8% बढ़ती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाती है 1,20,204। तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो हम लोग मान लेते हैं 3 साल पहले शहर की जनसंख्या x थी। पहले वर्ष इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई 5% की। कोई भी चीज 100% होता है,
5% बढ़ गया मतलब 105/100। दूसरा साल फिर से बढ़ा 6%। कोई भी चीज़ 100% होता है, 6% बढ़ा मतलब 106/100। तीसरा वर्ष फिर से 8% बढ़ती है तो फिर से क्या हो जाएगा 108/100। और फाइनली 3 साल के बाद जनसंख्या कितना हो जा रही है 120/04। हम कैंसिल कर लेते, जो कैंसिल होगा वो 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 21, 2 से काटेंगे तो 53 और ये 53 पूरा होगा। दो से काटेंगे 53, 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से 50 54, फिर 2 से काटेंगे तो 27 और ये 25। अब काटने वाला डाटा बच गया, काटते हम लोग। 21 7 से काटे तो 3 और इधर 7 से काटे तो 7 एकम 7, 5 7 7 49, 7 एकम 7 7 7 49 2। फिर 3 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 7 21, 3 दूनी 6 12। फिर 9 से काटेंगे तो 3, 9 से काटेंगे तो 9 छक्के 54 32, 9 तिया 27 54, 9 छक्के 54। 6 से काटेंगे तो 2 1, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 1 2। अब यहाँ पे बच गया लास्ट में 53। 53 से 4 बार में 53 चक 512 212 हो जाएगा। 53 को 4 बार गुना करेंगे तो 212। अब नीचे क्या बच गया, नीचे जो भी डाटा बचा है वो डिवाइड में है और उधर जाके सब इनटू में हो जाएगा। तो x = 4 सिर्फ बचा है यहाँ पे, और ये 20 जो होगा मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 50 जो है ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 25 जो है ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या होगा, ये 25 चक 100 और ये 50 और 20 को गुना करेंगे तो 1000। तो x बराबर 1 पर 5 0। ये शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी 1 लाख। थोड़ा सा इसमें बस कैलकुलेशन था, बाकी सवाल बहुत इजी था। बस कैंसिल आप जितना जल्दी करिएगा, जितना जल्दी काटिएगा उतना जल्दी आपका सॉल्यूशन आएगा। बस डाटा इसका कैलकुलेटिव था, सवाल में दम नहीं था। चलिए आगे क्या बोला है, एक मेज का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। 2 वर्ष के बाद मूल्य कितना हो जा रहा है 32,000 हो जा रहा है। तो मेज की वर्तमान मूल्य क्या है, तो वर्तमान मूल्य क्या मान लिए x। कितना ह्रास हुआ 20%, 20% ह्रास मतलब 20% कमी, तो कितना हो जाएगा 80। फिर से 2 साल ना, 2 वर्ष बाद 2 साल 20% घटा, तो 1 साल में 20% घटा तो 80/100। फिर अगला साल में 20% घटा तो फिर से करेंगे तो 80/100 और कितना हो गया है 32,000। तो कैंसिल करते हैं, 1 2 2 0 कैंसिल। 8 से काटेंगे तो 8 चक 32 4000। फिर 8 से काटेंगे तो 500। अभी 500 है और ये डिवाइड में 100, तो 500 × 100, तो x = 50,000 50,000। मेज का वर्तमान मूल्य कितना हो गया 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है। तो देखिए ये जो सोना 18 कैरेट है, 18 कैरेट है, और खरे सोना का मतलब होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना का होता है 24 कैरेट। तो कितना प्रतिशत हुआ, अब कैरेट से कैरेट कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 3 बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100%। 4 से काटेंगे तो 20 और 25 तिया 75,
75% हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 31। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए जिनमें ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उसके अंकों के योगफल का 55% था, तो ए और बी के प्राप्तांक का योगफल क्या होगा। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए जिसमें ए को बी से 8 अंक अधिक मिल रहा है, बी से 8 अंक अधिक, तो बी को x माने तो इससे 8 अंक अधिक मतलब x प्लस 8। ए जो है बी से 8 नंबर ज़्यादा ला रहा है, 20 से 8 ज़्यादा, तो इसको x लिए तो ये x प्लस 8 हो गया। उनके अंकों का योगफल और पूर्ववर्ती का अंक, उनके अंकों के योगफल का 55% है। पूर्ववर्ती का 55% बोला है, मतलब बड़ी संख्या के बारे में ही बोला गया। तो ये जो बड़ी संख्या है ये दोनों के योगफल का 55% है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का योगफल करते हैं, इसको और इसको ऐड कर दिए और इसका कितना परसेंट के बराबर है, 55% के बराबर। तो सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 11, 5 से काटेंगे तो 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इधर आ जाएगा, x प्लस 8, x और x 2x प्लस 8 गुना 11, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, 20 को 8 से करेंगे तो 160, 11 को 2 से करेंगे तो 22x, 11 को 8 से करेंगे तो 88। क्या होगा आगे, ये x को इधर ले आते हैं, उधर माइनस कर देते हैं, तो 160 में से माइनस होगा 88 और इधर क्या होगा 22x में 20x घटेगा तो क्या होगा 2x बचेगा। 160 में 88 जाएगा तो 72 इजक्वल टू 2x। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 36, x का वैल्यू निकल गया। अब दोनों को जोड़ के पूछा गया है योगफल, a और b को जोड़ के पूछा है, तो a का वैल्यू कितना था x प्लस 8, तो x प्लस 8 मतलब कितना 36 प्लस 8, और b का वैल्यू कितना था x मतलब सिर्फ और सिर्फ 36, तो क्या होगा 36 36 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, दोनों का योग कितना था 80। तो चलिए परसेंटेज का टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे और आप लोग हर एक चैप्टर का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।